एक पूरी सोलो मूवी और थॉर रैग्नारॉक में एक कैमियो के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर में धमाके के साथ वापसी आए और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के खिलाफ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज की रोल और उनकी जर्नी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देख ली होगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर स्पॉयलर्स हैं। सो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को हम सबसे पहले उनके सेंट्रम सैंक्टोरियम में देखते हैं, जहां वो अपने कैजुअल से कपड़े पहने होते हैं, लेकिन इतनी देर में उनकी छत टूटती है और वहां से आके गिरता है हल्क, जो कि उनको वार्निंग देता है कि थैनोस आ रहा है, थैनोस आ रहा है। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता ही नहीं होता कि थैनोस कौन है और वो उल्टा हल्क से पूछते हैं कि कौन आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है एक न्यूयॉर्क के पार्क में जाकर टोनी स्टार्क की मदद के लिए उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, लेकिन इस यूनिवर्स को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। तो इस तरह जो है टोनी स्टार्क, वॉन्ग, ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क सारे मिलकर सेंट्रम सैंक्टोरियम में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि थैनोस कौन है। और वॉन्ग टोनी स्टार्क को ये भी बताता है कि जब कुछ नहीं था इस यूनिवर्स में और जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद 6 इन्फिनिटी स्टोन बन गए, और वो सारे स्टोन जो हैं उनके बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि टाइम स्टोन जो है हमारी देख रेख में है और हमने कसम खाई है कि हम मर जाएंगे लेकिन टाइम स्टोन किसी और के हाथ में आने नहीं देंगे। लेकिन टोनी स्टार्क उनको उस वक्त ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम स्टोन है तो इसको तुम खत्म कर दो ताकि थैनोस हमारे पास आए ना। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कसम खाई है, हम इसकी मरते दम तक प्रोटेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क के बीच में थोड़ी सी यानी तकरार आ जाती है कि हमने देखा कि इनके जो फर्स्ट टाइम जब ये लोग मिले हैं तो इनके दिमाग जिस तरह से नहीं मिल रहे हैं जिस तरह हमने सोचा था। जैसे हमें पता है कॉमिक्स में ये लोग फेशियल हेयर ब्रोज हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। और ये चीज़ जो है ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, क्योंकि एक बंदा जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है और एक बंदा जो बिल्कुल साइंस को मानता नहीं है और मिस्टेक आर्ट्स वगैरह पे रिलाई करता है, तो उन दोनों के बीच में ऐसी तकरार होना तो बनता ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी सेंट्रम सैंक्टोरियम के अंदर जब टोनी कैप्टन को कॉल मिला रहा होता है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का घर हिलना शुरू हो जाता है और वो बाहर जाके देखते हैं तो एबनी मॉ और कल ऑब्सिडियन उनके टाइम स्टोन के लिए आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे हम एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई देखते हैं एबनी मॉ और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच। लेकिन मानना पड़ेगा कि एबनी मॉ भी किसी से कम नहीं है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है तो एबनी मॉ ने भी टोनी स्टार्क, स्पाइडरमैन, वॉन्ग, इन सब के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी शिप में ले ही गया। तो यहाँ पे एबनी मॉ ने भी मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उस शिप के अंदर होते हैं जिसमें एबनी मॉ को लेकर गया था और वो उनको टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है अपने टाइम स्टोन के ऊपर ऐसा स्पेल लगाया हुआ था कि कोई इसको छू नहीं सकता, जो उसको छुएगा उसका हाथ जल जाएगा। और वो स्पेल तभी हटेगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हटाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया है तब भी वो स्पेल उस पर कायम रहेगा। तो इसलिए एबनी मॉ जो है उनको टॉर्चर कर रहा था ताकि वो अपना स्पेल हटा लें, ना कि उनको मार दिया जाए। लेकिन हम तभी देखते हैं आयरन मैन और आयरन स्पाइडर, यानी कि स्पाइडरमैन का नया सूट, तो मैं उसको आयरन स्पाइडर कहूँगा, वो दोनों मिलकर एबनी मॉ को शिप से बाहर निकाल देते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि टोनी स्टार्क अब क्या तुम हमें अर्थ की तरफ वापसी ले जाओगे? लेकिन टोनी स्टार्क जो है उनको अर्थ की तरफ ले जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर यहाँ दोबारा हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क के बीच में एक तकरार होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। तो स्टार्क बोलता है हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन ज़रा मेरी बात भी तो सुनो कि अगर हम अर्थ पे वापसी चले हैं और तुम्हारे पास ये टाइम स्टोन है तो थैनोस इसके लिए हमारे प्लेनेट पे आएगा, और तुम्हें पता है जब वो आएगा तो वो हमारे प्लेनेट को छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। तो क्यों ना ये शिप जहाँ जा रही है हम क्यों ना उसके घर पे ही जाके उसी से वहाँ लड़ें, क्योंकि उसके घर पे लड़ने से हमारा ये फ़ायदा है कि हमारा प्लेनेट जो है सेव रहेगा, हमारे लोग जिंदा रहेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन ये एक वार्निंग देते हुए चले जाते हैं कि अगर तुम, स्पाइडरमैन और टाइम स्टोन, इन तीनों में से मुझे किसी एक को भी बचाना हो तो मैं टाइम स्टोन को बचाऊंगा, वो भी बिना हिचकिचाए। तो टोनी स्टार्क बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर हम देखते हैं टाइटन पे जब वो लोग उतरते हैं तो पहले उनका सामना गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से होता है और फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टोनी स्टार्क के साथ मिलकर प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज बैठ के कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो टोनी उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर वो मेडिटेशन कर रहे थे और वो अपनी मेडिटेशन से जब बाहर आते हैं तो एकदम घबराए हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो टोनी पूछता है कि क्या हुआ स्ट्रेंज, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो वो बताते हैं कि मैं अभी टाइम स्टोन की मदद से टाइम में आगे गया। तो स्टार लॉर्ड पूछता है तो आपने कितनी बार हमारा फ्यूचर देखा? तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि मैंने तकरीबन 14 मिलियन बार अपना फ्यूचर देखा और अलग अलग सिनेरियोज देखे जिसमें हम थैनोस को हरा सकें। तो टोनी स्टार्क पूछता है तो इसमें से हम कितनी बार जीते? डॉक्टर स्ट्रेंज घबराते हुए कहते हैं कि सिर्फ एक बार। लेकिन ये एक बार जो है हमें बताई नहीं गई कि वो लोग किस तरह से जीते हैं एक बार। फिर हम देखते हैं कि थैनोस जब टाइटन पे आता है तो उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे होते हैं और थैनोस अपने प्लेनेट के बारे में सब कुछ बताता है कि हमारा प्लेनेट भी एक आम प्लेनेट की तरह हुआ करता था, लेकिन
हमारे प्लेनेट के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए और रिसोर्सेज कम हो गई, जिसकी वजह से हम लोग तबाही की कगार पे चले गए। तो इसलिए थैनोस ने जो है उसको वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के जो बड़े लोग थे उनको मशवरा दिया कि क्यों ना हम आधी पॉपुलेशन को मिटा दें, लेकिन रैंडमली, इसमें हमारी मर्जी नहीं होगी, अमीर गरीब सब बराबर। लेकिन वहाँ के लोगों ने इसको एक पागल करार दे दिया और उसको इस प्लेनेट से निकाल दिया। लेकिन आखिर में हुआ वैसे जैसे थैनोस ने प्रेडिक्ट किया था कि इनका प्लेनेट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए थैनोस को अब जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल करना है और आधी यूनिवर्स को ख़त्म कर देना है, ताकि आधी यूनिवर्स बचे रहे और अच्छी तरह से जी सके। तो एक तरह से देखा जाए तो थैनोस अपनी नज़र में एक हीरो है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो नहीं चाहता कि ऐसा ही कभी किसी और के साथ भी हो। लेकिन देखा जाए तो वो आधे लोगों को तो मार रहा है ना, तो इसलिए थैनोस एक तरह से विलन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और आयरन मैन और स्पाइडरमैन मिलकर थैनोस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला करते हैं। और इसी हमलों में हम डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत ज़बरदस्त स्पेल्स देखते हैं, उनका मूव्स देखते हैं, और हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है सॉर्सरर सुप्रीम है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के सामने होते हैं तो वो अपने बहुत ज़बरदस्त स्पेल्स वगैरह यूज़ करते हैं। और जो कॉमिक बुक फैंस हैं उनको पता है कि इनमें से बहुत सारे स्पेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है कॉमिक्स में यूज़ किए गए स्पेल से। तो इनमें से एक स्पेल होता है, जब आपने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है बड़े बड़े रेड कलर के बैंड्स से इन्फिनिटी गॉन्टलेट खींचने की कोशिश करते हैं थैनोस का, तो वो स्पेल है द क्रिम्सन ब्रांड ऑफ कैथोरैक, जो कि कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज यूज़ किया करते हैं अपने एनिमीज़ को पकड़ने के लिए और उनको बांधने के लिए। तो ये देखते ही जो है मेरा तो एकदम यानी शौक लगा कि यार ये तो बिल्कुल कॉमिक्स में ऐसा ही होता है, यानी ये कॉमिक एक्यूरेट मूवमेंट थी मेरे लिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज जिस तरह अपने क्लोन बनाते हैं बहुत सारे, ये सारे स्पेल जो है डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक्स में यूज़ करते हैं अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो है बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की मैं बात करूँ तो वो इस रोल में बिल्कुल 100% सूट करते हैं, उनके अलावा मैं किसी और को इस रोल में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसके सामने आने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए और उन्होंने थैनोस को बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी। लेकिन हमें पता है मूवी के एंडिंग की तरह जब टोनी स्टार्क को थैनोस मारने ही वाला होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो है टाइम स्टोन्स के हवाले कर देते हैं टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए। तो इस बात पे हम और बहुत सारे फैंस, यहाँ तक कि टोनी स्टार्क खुद भी हैरत कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बोल दिया था कि अगर टोनी, स्पाइडरमैन या टाइम स्टोन किसी एक पे भी मुझे बचाने के मौका मिले तो मैं टाइम स्टोन को बचाऊंगा। तो यहाँ पे टोनी ने डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद भी नहीं मांगी थी, उसने अपनी मौत तकरीबन कबूल कर ही ली थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है थैनोस को बोला कि तुम टाइम स्टोन ले लो और आयरन मैन की जान बख्श दो। तो इसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंडिंग एक्सप्लेन, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वजह समझ में आ जाएगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों आयरन मैन की जान बचाई और टाइम स्टोन दे दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर में जब थैनोस चुटकी बजा देता है अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद, तो जो लोग मिटते हैं उनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि इस दुनिया से मिट चुके हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 4 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उनका रोल काफ़ी ज़्यादा था और आखिर में वो उन लोगों के साथ मिट गए जो लोग थैनोस के स्नैप की वजह से मिटे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लोग मरे हैं ये मेरे हिसाब से परमानेंटली नहीं मरे हैं, ये लोग वापसी आ सकते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी 4 के अंदर आखिर में ये लोग सारे लोग वापसी आएंगे। सो गाइस, ये था डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल और उनकी जर्नी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। और हमें पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और वो एक वाकई में सॉर्सरर सुप्रीम है, उनके सामने टिकना बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि जब थैनोस ने टोनी स्टार्क को मार दिया और जब मारने ही वाला था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थैनोस को क्यों दिया, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके टाइम को दोबारा पीछे कर सकते थे और टोनी की जान भी बचा सकते थे। तो यहाँ पे जो ये थोड़ी बात समझ में नहीं आई। लेकिन अगर थैनोस को वो टाइम स्टोन ना देते, थैनोस के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कंप्लीट ना होते तो वो चुटकी भी नहीं हो जाता, मतलब मूवी भी तो कंप्लीट करनी थी ना। तो ये हो गई सारी बातें डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलेटेड और उनके हमने पावर्स वगैरह सब देख ली। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर आपको इस मूवी के अंदर कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूचर मूवीज़ और उनके कैरेक्टर के बारे में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्या पावर्स हैं और उनका क्या रोल था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की मैं नई नई वीडियोज़ रोज़ाना अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।